हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी एक MBBS डॉक्टर हैं और साथ ही पिछले 17 सालों से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जीवन में स्वास्थ्य ही अनमोल धन है। व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य ही अधिक मूल्यवान होता है। कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। भाई घर में धन संपदा का आगमन तभी हो सकता है जब सेहत व्यक्ति का साथ दे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कम उम्र में ही व्यक्ति न जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हमारी चर्चा का विषय भी स्वास्थ्य ही है। जो लोग अपनी सेहत को लेकर परेशान रहते हैं वो कैसे रहे स्वस्थ, उनके जीवन में कैसे आए खुशियां और सेहतमंद रहने के लिए कौन कौन से हैं खास उपाय, ये सब जानने के लिए बस आप देखते रहिए भविष्य दर्पण। आइए डॉक्टर दीपिका जी से सबसे पहले जानते हैं कि कई लोग हमने ऐसे देखे हैं, अगर हम अपने घर परिवार की भी बात करें या फिर ऑफिस की बात करें या आसपास के रिश्तेदारों की बात करें, तो हमने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जो अक्सर बीमार रहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? तो डॉक्टर दीपिका जी, ऐसे लोगों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे जो लोग अक्सर ही बीमार रहते हैं, उसकी क्या वजह है? श्रुति, एक कुंडली में आपका स्वास्थ्य जो है वो आपके असेंडेंट यानी कि प्रथम घर से देखा जाता है। जो असेंडेंट होता है वो आपके फिजिकल बॉडी यानी कि आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपका असेंडेंट लॉर्ड यानी कि लग्नेश नीच घरों में बैठा है या दूर स्थानों में बैठा है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपके स्वास्थ्य में अवश्य ही कोई ना कोई बाधा आएगी। एक तरफ जहाँ पे असेंडेंट फिजिकल बॉडी का प्रतीक है, वहीं पर ही एक कुंडली में चंद्रमा जो है वो मानसिक हेल्थ यानी कि साइकोलॉजिकल हेल्थ का प्रतीक है। अगर चंद्रमा एक हॉरोस्कोप में नीच का हो जाता है या फिर वो दूर स्थानों में बैठता है या फिर वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठता है, तो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही साथ में सूर्य ग्रह जो है वो वाइटैलिटी का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य देवता जो है जीवन में प्राण देते हैं, वो जगत के पिता हैं और जगत की आत्मा है। तो सूर्य जो है वो वाइटैलिटी यानी कि जीवन शक्ति देते हैं। तो ये कहा जाता है कि लग्नेश यानी असेंडेंट, सूर्य और चंद्रमा एक हॉरोस्कोप के ट्राइपॉड होते हैं। ट्राइपॉड मतलब 3 टांगे। जिस तरीके से एक स्टूल जो है वो 3 टांगों पे खड़ा होता है, उसका बल जो है उन टांगों से होता है, उसी प्रकार से एक हॉरोस्कोप का वजन सूर्य, चंद्रमा और लगन से होता है। और खास तौर पे ये स्वास्थ्य के मामले में देखा गया है कि अगर लग्नेश स्ट्रांग हो, सूर्य की पोजीशन स्ट्रांग हो और चंद्रमा की पोजीशन स्ट्रांग हो, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी स्वास्थ्य में गड़बड़ी जरूर आ जाएगी। बने रहिए भविष्य दर्पण के साथ, क्योंकि आगे हम डॉक्टर दीपिका जी से जानेंगे कि कुंडली में वो कौन से ग्रह होते हैं जिसके कारण व्यक्ति को अपनी आमदनी स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों में नहीं गंवानी पड़ती। मथुरा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि गोपाल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। मैडम राधे राधे। जी राधे राधे। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13 मार्च 1975 जी 2:37 पर हाथरस का बर्थ प्लेस है। जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी कुंडली के मुताबिक मेरा भाग्योदय कब होगा? जी, तो हरि गोपाल जी, आइए देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा है। तो डॉक्टर दीपिका जी ये जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब होगा। हमसे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका हॉरोस्कोप मेरे सामने है और इस समय आपके टेबे में आपकी केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा जब भी जीवन में चलती है तो कहीं ना कहीं वो भाग्य को रोकती है, जिस प्रकार से राहु की दशा रोकती है। केतु के बाद आपकी एक प्लैनेट की दशा आएगी जिसको शुक्र कहते हैं। आपका शुक्र उच्च होके आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है। तो आपका जो भाग्य उदय होगा औसतन तौर पे उसको अभी 3 साल है। 3 साल में आप केतु की शांति के उपाय अवश्य करें, केतु का महामंत्र करें। साथ ही साथ शनिवार को बहते पानी में आप 5 नारियल जरूर बहाएं, से केतु की शांति होगी और 3 साल बाद आपका भाग्योदय अवश्य होगा। दिल्ली से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। 2 मार्च 1981 और जौनपुर है मेरा बर्थ प्लेस। 2 मार्च 1981 जौनपुर। जी, जन्म का समय बताइए। शहर में 2 बजे के आसपास का है, जो मतलब मैं पेरेंट्स बताते हैं, वो 2 बजे के आसपास मम्मी बताती हैं। जी 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 जी, अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मैं पूछना ये था कि मैं बहुत परेशान सा रहता हूँ।
बहुत अजीब सा, या जॉब को लेकर टेंशन या फिर घरेलू टेंशन, तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? जी, जॉब को लेकर परेशान रहते हैं विवेक जी के बारे में डॉक्टर दीपिका जी क्या कहेंगे आप? विवेक जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में अक्सर जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं और स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। आपको सबसे पहले राहु की शांति के उपाय करने हैं। राहु की शांति के लिए आप राहु का बीज मंत्र डेली पाठ करें और हर शनिवार को 5 नारियल आप बहते पानी में दें। साथ ही साथ किसी ब्लाइंड स्कूल में आप महीने में एक बार भोजन अवश्य कराएं। ये राहु शांत होगा तो आपके कार्य क्षेत्र में भी और आपको थोड़ी सी मेंटल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी अवश्य मिलेगी। जी, हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो हमेशा अपनी बीमारी पर खर्चा करते रहते हैं, लेकिन कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो सेहतमंद रहते हैं और उनका पैसा बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में खर्च नहीं होता। तो इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी, ऐसे तो कई सारे उदाहरण हमारे सामने भी हैं, आपके सामने भी होंगे। इसका क्या कारण है कि कुछ लोग बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं, या फिर अगर उनके घर की बात करें तो सब लोग स्वस्थ रहते हैं, या फिर बीमारियों पर पैसा बहुत कम खर्च होता है? श्रुति, ऐसा जैसे मैंने बताया था कि एक हॉरोस्कोप में जो स्वस्थ है वो आपके लग्नेश यानी कि लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट से देखा जाता है। और अगर आपका लग्नेश नीच होके बैठा है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है, या फिर दूस्थान, अब एक हॉरोस्कोप में दूस्थान 3 घर ऐसे होते हैं जिनको दूस्थान कहते हैं। छठा घर, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। इन घरों में कोई भी ग्रह अगर आ जाए तो और उन ग्रहों की दशा शुरू हो जाए तो स्वास्थ्य में आपके तंगी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे हॉरोस्कोप बुलंद होते हैं जिनके लग्नेश जो हैं केंद्रों में बैठे हों, या फिर नवम भाव में बैठे हों, पंचम घर में बैठे हों, या लगन में ही बैठे हों, ऐसे हॉरोस्कोप बुलंद होते हैं। चंद्रमा की हालत एक हॉरोस्कोप में ठीक होनी चाहिए, वो नीच का नहीं होना चाहिए, क्रूर ग्रहों के साथ नहीं बैठना चाहिए। साथ ही साथ चंद्रमा दूस्थानों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के नीच हो जाने से, क्रूर ग्रहों के साथ होने से या दूस्थानों में आने से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि मेंटल प्रॉब्लम बहुत होती हैं। अगर आपकी फिजिकल बॉडी भी ठीक है तो कहीं ना कहीं आपको हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स, इल्यूजन्स, कहीं ना कहीं आप हमेशा किसी न किसी मानसिक उसमें तंगी में रहते हैं, हर समय बेकरार रहते हैं, हर समय अशांत रहते हैं, हर समय कहीं ना कहीं आपको एक एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो मून की एफिक्शन की वजह से होता है। सिमिलरली अगर 9th हाउस आपका भाग्यस्थान खराब है तो भी आपके स्वास्थ्य में आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा और आपका बहुत सारा पैसा हॉस्पिटलाइजेशन में अवश्य ही खर्च होगा। जी, क्या कुंडली के साथ साथ घर का वास्तु भी बीमारी को दावत देने और बीमारी में व्यर्थ का धन खर्च करवाने का सबसे बड़ा कारण होता है? जानेंगे इसके बारे में जरूर, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी, धन्यवाद। दीपिका जी नमस्कार। नमस्कार आपको। दीपिका जी, 1 जनवरी 1982 मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। और बर्थ प्लेस मेरा जौनपुर है और मॉर्निंग 5:30 के बाद में मेरा जन्म हुआ है। जी, और जी। मेरा सवाल ये है दीपिका जी कि करियर को लेकर मेरा आगे कैसा रहेगा। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ और ठीक ठाक जॉब है, लेकिन मुझे क्या इस फील्ड में जिसमें मैं हूँ आगे काम करूँ या मैं स्विच करूँ किसी और फील्ड में? जी आनंद जी, तो जानते हैं कि आपके भाग्य में क्या कुछ लिखा है, तो ये जॉब इनके लिए बेस्ट है या आगे कैसे आगे करियर में आगे बढ़े, इस बारे में जानना चाहते हैं आनंद। आनंद जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और इस समय आपकी कुंडली में आपकी साढ़े सती लगी हुई है। साढ़े सती के लगने की वजह से आप जिस जॉब में अभी हैं उसी जॉब को आप रखें, उसको बिल्कुल भी चेंज ना करें, क्योंकि साढ़े सती में आपको या तो जॉब अच्छी मिलती नहीं है और अगर मिलती भी है तो भी उसमें भी कहीं ना कहीं आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो साढ़े सती का एक नियम होता है कि हम जिस जॉब में भी हैं उस जॉब में अपने पूरे मन से काम करें, क्योंकि उससे बेटर हमें इस समय जॉब नहीं मिल सकती। और आपको शनि के उपाय अवश्य करने पड़ेंगे। हर शनिवार को आप शनि मंदिर जाएं, 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़े से काले तिल वहां पे चढ़ाएं और शनि चालीसा साथ में करें। साथ ही साथ में आप शनि का बीज मंत्र 1 माला रुद्राक्ष की माला में ओम प्रांग टिंग प्रॉन्ग स शनिचराय नमो नमः अवश्य करें। जी, नोएडा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 25 जनवरी 1983 मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी। और मंडे है मेरा दिन और रात के 11:40 टाइम है। जन्म का स्थान बताइए। जन्म का स्थान लखनऊ। जी, सवाल पूछें।
मेरा सवाल ये है मैम कि अक्सर मेरी तबीयत जो है खराब हो जाती है। मैं इलाज तो बहुत मैंने जैसे मुझे कफ एंड कोल्ड का कुछ प्रॉब्लम अक्सर हो जाता है, डॉक्टरों को अक्सर दिखाता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्यों बार बार हो जाती है। सेहत ठीक नहीं रहती मेरी। जी धर्मेंद्र जी, तो देखते हैं कि आखिरकार आपकी कुंडली में ऐसा क्या है जिस वजह से आपकी सेहत अक्सर खराब रहती है। तो डॉक्टर दीपिका जी कोई खास उपाय इनके लिए भी बताइए। धर्मेंद्र जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपका लगन जो है कन्या लगन है और आपका जो लग्नेश है बुध, कन्या लगन का मालिक बुध होता है, वो बुध आपका राहु और केतु के साथ बैठा हुआ है। राहु और केतु के साथ जब भी बुध आते हैं तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जीवन पर्यंत छोटी मोटी या बड़ी दिक्कत हमेशा आती है और स्वास्थ्य में उस डायग्नोसिस में भी प्रॉब्लम आती है कि वो बीमारी एक्चुअल में क्या है। तो इसके लिए आपको राहु और केतु के अवश्य उपाय करने पड़ेंगे। राहु और केतु के लिए राहु का बीज मंत्र डेली बोलें, साथ ही हर शनिवार को 5 नारियल बहते पानी में बहाएं, साथ ही साथ में डोमेस्टिक डॉग्स को आप दूध और ब्रेड डेली खिलाएं और बुध का आप रतन पन्ना 5.5 रति का धारण करें तो आपके स्वास्थ्य में अवश्य ही इम्प्रूवमेंट आएगी। जी, हम जानते हैं कि हमारे खराब स्वास्थ्य के लिए हमारे ग्रह जिम्मेदार होते हैं, लेकिन क्या घर का वास्तु भी जिम्मेदार होता है? आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी कहते हैं कि घर का वास्तु हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करें धन की, बात करें स्वास्थ्य की और चीजों की, तो क्या वाकई ये सत्य है कि इसका स्वास्थ्य से तालमेल है? श्रुति, ये बिल्कुल बहुत सच बात है कि वास्तु का हेल्थ के साथ बहुत बड़ा संबंध है। अगर आपका ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपने अग्नि के अप्लायंसेस लगा दिए, यानी कि आपने अपना चूल्हा जो है नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया, जो कि एक पानी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे आपको स्वास्थ्य में बहुत दिक्कतें आएंगी। सिमिलरली जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, अग्नि कोण है, वहाँ पे आपने अपने जल के आपने नलके लगा दिए या टैंकीज लगा दी, तो उससे भी आपको बहुत स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगी। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि वास्तु विजिट अपने घर की कराएं और देखें कि गलत कोनों में आपने गलत चीजें तो नहीं रखी हुई जिनकी वजह से घर का जो एनर्जी का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है और वो आपके स्वास्थ्य पे एडवर्स इफेक्ट कर रहा है। जी डॉक्टर दीपिका जी, कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई लोग हमारी कुंडली देखते हैं, देखकर बताते हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है, पेट से संबंधित या ये वो XYZ जो भी बीमारी है हो सकती है। तो क्या ये सत्य है, एक्यूरेट है जो भी वो देखकर बताते हैं? क्या वाकई ऐसा होता है? जी श्रुति, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही मैथमेटिकल साइंस है और ये बिल्कुल भी सुपरस्टिशन नहीं है। आप एक हॉरोस्कोप से देख के बता सकते हैं कि एक जातक का स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ कैसी रहेगी और कौन कौन से डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, कौन कौन सी डिजीजेज ऐसी हैं, कौन कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो उसके जीवन में आ सकती हैं और वो कब आएंगी, कौन सी ऐसी दशाएं चलेंगी या कौन से ऐसे ट्रांजिट्स यानी कि 7.5 या ढैया लगेंगे जहाँ पे उनको ये बीमारी सामने आएगी। हर बीमारी के बीज एक हॉरोस्कोप में पहले से ही डले होते हैं। जब वो सही दशाएं आती हैं, उन ग्रहों की दशाएं आती हैं, तो ही वो बीमारियां सामने आती हैं। तो एक जीव का प्रारब्ध उसके जन्म के समय ही बंध जाता है और जब अनुकूल समय आता है तो फिर वो बीज फलित होता है और वृक्ष बन के सामने आता है। आज हम बात कर रहे हैं गुड हेल्थ की। जी हाँ, आपकी सेहत की। कैसे कुंडली देखकर आपके स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकता है और जीवन में किसी अनहोनी या बीमारी से बचने का क्या है आसान उपाय, यही बता रही हैं हमें विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपिका शर्मा जी। जिस तरह से किसी बड़े व्यक्ति की कुंडली को देखकर उसके स्वास्थ्य के बारे में जाना जा सकता है, क्या किसी महिला की कुंडली को देखकर भी उसके होने वाले शिशु की सेहत के बारे में जाना जा सकता है? जानना आसान रहता है या फिर क्या ये प्रेडिक्शन सटीक रहती है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर दीपिका जी से हासिल करते हैं। तो डॉक्टर दीपिका जी, यही जानना चाहेंगे कि क्या एक माँ की कुंडली को देखकर, एक महिला की कुंडली को देखकर उसके बच्चे की सेहत के बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है और वो प्रेडिक्शन कितनी सही होती है? श्रुति, अवश्य ही एक महिला की कुंडली देखकर उसके बच्चों के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक महिला की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में भी जो 5th हाउस होता है वो बच्चों का घर होता है और जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो अगर 2 स्थानों में बैठा हो, यानी कि 6ठे घर में बैठा हो, 8वें या 12वें घर में बैठा हो, तो संतान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी और अगर वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठा हो तो भी प्रॉब्लम होगी। अब अगर सूर्य एक हॉरोस्कोप में दूषित हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं पे आपको बोन्स की प्रॉब्लम होती है या फिर हार्ट की प्रॉब्लम आती है। चंद्रमा के एफ्लिक्शन होने से मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। वीनस जो होता है वो आईज का
स्किन का और किडनीज का कारक होता है, और जो जुपिटर होता है वो लिवर का और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का कारक होता है, यानी कि डायबिटीज और जितने भी इंडोक्राइन संबंधित बीमारियां हैं वो जुपिटर ग्रह के दूषित होने से होती हैं। राहु और केतु ऐसी बीमारियां देते हैं जैसे कि कैंसर हो या एड्स हो, वो इस प्रकार की बड़ी बीमारियां देते हैं। और कभी ना कभी राहु और केतु ये भी अपने आप में बल रखते हैं कि वो इन बीमारियों की डायग्नोसिस नहीं होने देते। एक जातक टेस्ट पे टेस्ट करवाता रहता है और अंत में जाके उसको पता चलता है कहीं ना कहीं उसको किसी बॉडी के पार्ट का कैंसर है, और या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी है जो कि इनक्यूरेबल है। जी, दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय, स्थान बताइए। हेलो जी, हाँ मैम, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1989 जी और टाइम है रात 10:27 जी। जन्म का स्थान? जन्म स्थान है मेरा दिल्ली। दिल्ली। जी जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम भाग्य कब तक होगा मेरा, मैं ये जानना चाहता हूँ। जी गौरव जी, जानते हैं आपकी कुंडली को देखकर कि आपका भाग्योदय कब होगा। तो डॉक्टर दीपिका जी अपने भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। गौरव, क्या है इनके भाग्य में? गौरव, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है और गौरव, आपकी कुंडली में इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम में बताया है कि राहु की महादशा भाग्योदय अक्सर करने नहीं देती है। आपको राहु के विशेष प्रकार से उपाय करने पड़ेंगे। आप राहु का बीज मंत्र डेली कीजिए, ओम रांग रिंग रौंग सह राहुवे नमो नमः। साथ ही साथ हर शनिवार को आप बहते पानी में 5 नारियल अवश्य बहाएं। साथ ही साथ किसी ब्लाइंड स्कूल में आप महीने में एक बार भोजन शनिवार के दिन उनको अवश्य कराएं, तो राहु की शांति होगी। आपकी राहु की जो महादशा है उसको समाप्त होने में अभी 4 साल हैं। एक बार आपकी राहु की महादशा समाप्त होती है और आपकी जुपिटर की यानी कि बृहस्पति की महादशा आएगी, आपका भाग्य उदय अवश्य होगा और गौरव जी आप एक बहुत बड़े आदमी बनोगे। मुजफ्फरपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विराट जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 जनवरी 1991 है। 28 जनवरी 1991। जी जी जी, अपने जन्म का समय और स्थान बताइए। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। कटिहार में जन्म का समय बताइए। सुबह 4:20। सुबह 4:20। जी, सवाल पूछिए। मेरी सेहत नहीं बनती है, मैं काफी दुबला पतला हूँ और सेहत नहीं बन पा रही, उसी बारे में मुझे जानना है। जी विराट जी, तो देखते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, आखिरकार आपकी सेहत क्यों नहीं बन पाती है। तो डॉक्टर दीपिका जी अपनी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं। विराट जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपकी कुंडली में 2 प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही है। एक तो आपका चंद्रमा, जैसे मैंने प्रोग्राम में बताया था कि चंद्रमा दूषित नहीं होना चाहिए। आपका चंद्रमा अष्टम घर में बैठा है। चंद्रमा के अष्टम घर में आने से जो बॉडी फ्लूइड्स हैं या जो बॉडी का जो मास है वो बनता नहीं है और एक इंसान बहुत ही उसके अंदर फैट नहीं होता और वो बहुत ही पतला होता है। साथ ही साथ मंगल आपका सप्तम भाव में है और लगन को देख रहा है। जब भी मंगल लगन में आता है, सप्तम भाव में आता है, तो भी एक इंसान लंबा होता है, पतला होता है, लेकिन उसके अंदर जो बॉडी मास होता है वो नहीं होता। इसके लिए आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है, चरणों से सिंदूर अपने माथे पे लगाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ चंद्रमा को बल देने के लिए आपको सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाके कच्ची लस्सी और गंगा जल वहाँ पे चढ़ाना है। आपके स्वास्थ्य में अवश्य ही इम्प्रूवमेंट आएगा। जी, अगर आप बीमार हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि स्वस्थ रहे। ऐसे में बीमारी को दूर करने के कौन से खास उपाय हैं, ऐसे कौन से खास उपाय हैं जिनके जरिए हम हमेशा स्वस्थ रहें, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी जानना चाहेंगे वास्तु से जुड़े और ज्योतिषीय कुछ खास उपाय जिनके जरिए हम हमेशा स्वस्थ रहें। श्रुति, मैं अपने दर्शकों को कुछ बहुत ही आसान तरीके बताना चाहती हूँ कि अगर अपने स्वास्थ्य को आप ठीक रखना चाहते हैं, आप हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं, उनके चरणों से उनका तिलक लें, अपने मस्तक पे लगाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपको बल, बुद्धि और विद्या दे, ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और आप जीवन में संपन्नता पाएं। साथ ही साथ आप एक रुद्राक्ष की माला काले धागे में आप अपने गले में शुक्ल पक्ष के सोमवार को अवश्य धारण करें। साथ ही साथ आप एक तांबे का कड़ा अपने दाएं हाथ में शुक्ल पक्ष के मंगलवार को धारण करें और हर रोज आप मंगल का ये महामंत्र करें, ओम भौमाय नमो नमः। इसकी एक माला आप हर रोज करें, आपके स्वास्थ्य में निश्चिंत ही फर्क आएगा। तो छोटे छोटे उपाय करने से
आपके स्वास्थ्य में बहुत फर्क आएगा। साथ ही साथ मैं ये हिदायत दूंगी, क्योंकि भगवान शंकर के पास कहते हैं संजीवनी है, यानी कि प्राण देने की शक्ति है। तो माँ पार्वती और भगवान शंकर का विशेष रूप से ध्यान रखें, उनका ध्यान करें हर रोज, और ओम नमो शिवाय की एक माला आप हर रोज जपें। हर सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आना अवश्य ही होगा। जी। कानपुर से आकांक्षा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपने जन्म की तारीख बताइए, समय और स्थान बताइए। हाँ, 31 जुलाई सन 1986 है, कानपुर में। जी, जन्म का समय बताइए। समय 11:40 है सुबह का। मॉर्निंग 8 बृहस्पतिवार है। जी, सवाल बोलिए अपना। मेरी आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी और मेरा ये मकान कब बनेगा? जी आकांक्षा जी, आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है। जहाँ तक बात है आर्थिक स्थिति की और मकान की, तो क्या कहती है आपकी कुंडली, आइए जानते हैं। डॉक्टर दीपिका जी, आकांक्षा जी के बारे में बताइए। आकांक्षा जी, प्रोग्राम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। इस समय आकांक्षा जी आपकी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा प्रॉपर्टी बनाने में और स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत ही बड़ा अवरोधक होती है। राहु की महादशा में अक्सर ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शरीर में अवश्य रहती है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी बनने में आपको विशेष प्रकार से बाधा है। तो राहु के आप उपाय कीजिए। राहु के उपाय के लिए राहु का बीज मंत्र डेली कीजिए, और साथ ही साथ में हर शनिवार को 5 नारियल बहते पानी में बहाए। साथ ही साथ वृद्ध जो लोग हैं, खासतौर पर महिलाएं हैं, उनकी सेवा कीजिए। किसी ब्लाइंड स्कूल में हर महीने एक शनिवार को आप भोजन अवश्य कराएं। राहु की शांति कराने से कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी में भी, प्रॉपर्टी बनने में भी और आपके स्वास्थ्य में भी बहुत फर्क आएगा। जी डॉक्टर दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार। तो हमारे खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से संपर्क करना चाहते हैं तो इस पते या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा, 5/11 ग्राउंड फ्लोर, ईस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली, 110008। फोन नंबर 8826614490 और 8826614481। भविष्य दर्पण में फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।